पूर्णिमा के दिन माता जी परम धाम को पधार गई। संयोग की बात है, महाराज की वाणी में भूर्के ग्रंथ के अंदर सतवंती रानी की कथा आती है। राजा जनक की पत्नी थी, भक्ति करने वाली थी, और जब उनका अंत समय आया तो भगवान के पार्षद उन्हें लेने के लिए आए। संयोग से वो दिन भी गुरु पूर्णिमा का ही था। सतवंती रानी की भूर की अंत पार्षद आया, उदय अंत जेता जीव मुआ, से सब मोख सिधाया। जब पार्षद आए रानी सतवंती को उस आत्मा को लेने के लिए, तो रानी अड़ गई। रानी ने कहा, आप मुझे जिनके आधार से उस देश में ले जा रहे हो वो पतिव्रता भी थी, तो भक्ति करने वाली भी थी, तो जब तक मेरे पति ये विमान में नहीं बैठेंगे मैं नहीं आऊंगी। पार्षद कहने लगे, विमान आपके लिए आया है, आपके पति के लिए नहीं है। उन्होंने भजन भक्ति नहीं करी। रानी कहने लगी, मैं नहीं आती, बिना पति के मैं नहीं आती। पार्षद वापस गए और फिर वहां से आदेश मिला, इस झंझट को खत्म करो, राजा को भी लेके आओ। वैसे तो राजा यहाँ आने लायक नहीं है। कहा, नीचे आके रानी सतवंती को, चलो आपके पति को आपके साथी ले जाना है, बुलाइए उनको। रानी सतवंती राजा जनक को कहने लगी, चलिए दोनों जाएंगे हम विमान में बैठ के। तो राजा जनक कहने लगे, मैं मेरे प्रजा की बिकर नहीं आ सकता। अगर मेरी प्रजा मेरे साथ है तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। दोबारा वापस गए। बहुत माथापच्ची करने के बाद तो ये हुआ कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने जीव शरीर छोड़ के चले गए, उन सब जीवों को लेके आओ। उदय अस्त जेता जीव मुआ, से सब मोख सिधाया। तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हर साल हम बापूजी के शरण में आते थे। हो सकता है माता जी को लगा होगा इस वर्ष बापूजी नहीं है तो ये लोग नहीं आएंगे, बुला लिया। यही समझ के हो सकता है उन्होंने वही दिन चुना होगा। अभी हमारे हरीश भाई ने सदगुरु मेहर का अंग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेहर क्या है, कैसे समझे कि हमारे
ऊपर सदगुरु की मेहर हुई है। मेहर तो कह के की नहीं जाती, मेहर तो सदगुरु का मन रिझाने से भी नहीं होती। फिर हमें तो उसका पता चलना चाहिए कि हमारे ऊपर सदगुरु की मेहर हुई है। मेहर भई सतगुरु की तादीन, सता उदय घट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे फेर न कोई। मेहर भई सतगुरु की तादीन, जिस दिन सदगुरु की मेहर शिष्य पर होती है, उस दिन शिष्य के घट में सत्ता का उदय होता है और अमर लोक में सत्ता ले जाती है। अब कब ले जाती है? शिष्य ने सदगुरु का निज मन राजी कर लिया, निज मन रीजा शीस रे तुरंत मेहर होए। गुरु का निज मन रीझ गया तो शिष्य पर तुरंत मेहर होती है, उसी पल। तो वो सत्ता शिष्य के घट में जागृत होती है। जागृत होने के बाद ये नहीं कह सकते कि वो कब अमरलोक में जाएंगे। जा दिन तिथि लिखी केवल की, जिस दिन उनको उस केवल पद में जाना है उस दिन वो जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है ये मेहर होना। महाराज कहते हैं, आप कहोगे हम राम राम भजन कर रहे हैं, मेहर तो होने ही वाली है। ऐसा नहीं है। ज्ञान को समझ के सत्संग क्यों होती है, वाणी क्यों पढ़ी जाती है? क्या कहते हैं गुरु महाराज? राम राम मुख कहने लागा, संता सुप्रीतन खाई। राम राम मुख कहने लागो, संता सुप्रीतन खाई। जब लग रूल्यो पच पचतापो, माय उदय नहीं होई। जब लग रूल्यो पच पचतापो, माय उदय नहीं होई। माय उदय नहीं होई। प्रीतन छिपे छिपाई हो संतो, प्रीतन छिपे छिपाई। मूंगी बस्त को सूंगी जाने, आनन को नहीं भाई। राम
नहीं भाई प्रीत न छिपे छिपाई ओ संतो प्रीत न छिपे छिपाई। राम राम मुख कहने लगा, राम राम तो भजन खूब कर रहा है, संतों के प्रति प्रीति नहीं है, तो क्या होगा? जब लग रूढ़ पच पच थाको, भजन करते करते पच पच के थक गया, फिर भी वो सत्ता घट में नहीं जगेगी। बहुत जगह मैं सुनता हूं कि सत्शब्द ही गुरु है। शरीरधारी गुरु उतना कोई ये नहीं जो सत्शब्द ही गुरु है, प्रमाण भी देते हैं। सत्शब्द सदगुरु जरूर है। सत्शब्द आता कहां से है? सत्शब्द अभी है कहां? हमारे घट में जगह नहीं तो अभी वो है कहां? लाओ उसके पकड़ के डाल दो अपने अंदर, नहीं हो सकता। सत्शब्द सदगुरु में है। घट भीतर दर्शन देऊ मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। शरीरधारी सदगुरु की मेहर से ही शिष्य के घट में नाम की जागृति होती है। मैंने सुना है अनड़ पक्षी आकाश में रहता है। महाराज ने वाणी में लिखा है, अनड़ पक्ष आकाश भाय धाय पर कदे ना हो, यानी वो जमीन पर कभी आता ही नहीं, वो आकाश में ही रहता है। बहुत सुंदर प्रमाण इस मेहर के संदर्भ में है। अनड़ पक्षी की मादा ऊपर आकाश में बच्चा दे देती है अंडे के रूप में, और वो अंडा नीचे आता है, क्योंकि कोई चीज आकाश से नीचे ही आएंगी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच लेगी। नीचे आते आते रास्ते में वो अंडा फूट जाता है, क्योंकि उस अंडे पे अनड़ पक्षी की उस माता की सुर्ती रहती है। वो सुर्ती के आधार से रास्ते में वो फूट जाता है, फूट के वो बच्चा बाहर निकलता है, नीचे आता है, नीचे आके हाथी को पकड़ के ऊपर आकाश में ले जाता है। अब ये कैसे संभव होगा? दृष्टांत का सिद्धांत लेना है। ये इसलिए संभव है कि ऊपर में जो माता बैठी है उसकी सुर्ती वो बच्चे पे लगी है, वो सुर्ती उसको ऊपर खींच लेती है। निजमन निजमन क्या है? निजमन की मेहर, निजमन की मेहर। सदगुरु की सुर्ती की तो मेहर चाहिए। सदगुरु का ध्यान हमारे ऊपर आकर्षित हो जाए, वो देख ले। एक की नजर काफी है, उसी समय उसी पलक में ये सत्ता घट में जागृत होती है। सदगुरु अपनी सुरती से इस हंस को वो जहां है वहां वो खींच लेते हैं। अब ये सत्संग भजन ये सब वो करना ही पड़ता है, ये सब करेंगे तभी तो होगा। मेहर भई सदगुरु की तादिन सता उदय घट होई, और जादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई। तो शिष्य का पहला काम सदगुरु को रिझाना है। जो रिझावे सदगुरु शीस जो त्यों कर आनी,
और तो घट जागत नाव बार नहीं लागे प्राणी। सदगुरु को कैसे ले जाएंगे? भजन तो कर ही रहे, सत्संग तो कर ही रहे, कैसे उसकी निजमन की मेहर होगी? उनकी निजमन की मेहर तब होगी जब हम निजमन लगा देंगे, जब हम उनमें निजमन लगा देंगे। हमारा निजमन सदगुरु पे लगते ही सदगुरु का ध्यान, उनकी सुरती, उनका निजमन हमारे तरफ आकर्षित हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मेहर का विषय है। महाराज कहते हैं, जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाय, और जात में किम मिले बाता करके आय। बाता करके आय राज कोई पिछले आओ, यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सतगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाय, जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी आय। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि जो जिनको नर होवसी, तीन ऑप्शन है, माता पिता सदगुरु, ब्रह्म माया और सत्स्वरूप। अब हम इस तीन में से किसके हैं? अगर हमें तीन लोक की माया चाहिए, हमारा निजमन उसमें राजी है, तो वही मिलेगी। अगर हम ब्रह्म तक जाना चाहते हैं, ब्रह्म में हमारा निजमन है, तो ब्रह्म तक ही जाएंगे। जो जिनको नर हो उसी, हम किसके हैं, हमें क्या चाहिए, हमारा निजमन कहाँ लगा है, ये तो हमें पता होना चाहिए। तामे मिलसी आए, वो उसी में जाके मिलेगा। और जात में किम मिले बाता करके आए, यानी माया की प्राप्ति वाला, माया की चाहना वाला माया में मिलेगा, माया का सुख प्राप्त होगा, तो ब्रह्म की प्राप्ति वाला ब्रह्म में जाके मिलेगा, और सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति वाला सत्स्वरूप आनंद पद में मिलेगा। माया का सुख भी बुरा नहीं है, मगर 3 लोग 14 भवन के अंदर ये चक्कर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। कर्म भुगतना पड़ेगा, 84 नहीं मिटेगी। इसलिए माया से परे की भक्ति करने के लिए ये अध्यात्म की धारा उस ओर जाती है। तो वहाँ है ब्रह्म की भक्ति, कर्तार ब्रह्म, जिसने सृष्टि रचना की है वो ब्रह्म, या हमारे भाषा में कहेंगे तो होन काल ब्रह्म। अब वहाँ सुख भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। महाराज कहते हैं, ब्रह्म जहाँ सुख दुख नहीं, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड, सुखिया ओ देश अनु। ब्रह्म जहाँ सुख दुख नहीं, कम से कम वो माया से तो ठीक है,
क्योंकि माया में सुख है, दुख है, और ब्रह्म में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। फिर ब्रह्म में कमी क्या है? क्यों महाराज उसके भी परे जाने की बात कह रहे हैं? ब्रह्म में तो पहले थे ही हम, वहीं से तो हम आए। अब दोबारा वहां जाएंगे तो वहां से आना पड़ेगा। मतलब आना जाना न माया के लोक में हद में मिट रहा है, न बेहद में मिट रहा है ब्रह्म के लोक में। इसलिए सस्वरूप आनंद पद की तरफ हमारा निजमन लगना चाहिए। यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सदगुरु के पास जाके ये सत्स्वरूप का ज्ञान सुन के अपने घर जाओ। घर जाके क्या करो? घर जाके क्या करना है ये बता रहे महाराज कि सतगुरु कृपा तब बने निज मन सौंप्यो लाय। जो जिण को नर होवसी तामे मिलसी जाय। सत्संग में जाके ज्ञान सुन के उस भेद को हृदय में धारण करके घर जाने पर निजमन सौंप देना है, निजमन लगा देना है। कुछ भी बचाना नहीं है। बचाओगे तो नुकसान में रहोगे। पूरा का पूरा झोंक दो, समर्पण कर दो। जल हुआ जल में मिले, झाल हुआ झाल माय। धरणी होए धर में मिले, पवन हुआ पख जाय। पवन हुआ पख जाय, जात में जाति मावे। या विद आद अनाद ब्रह्म माया लग क्वावे। सुखराम कहे यूं समझ कर, निज मन सौंप्यो लाय। जल हुआ जल में मिले, झाल हुआ झाल मायो। अब महाराज बता रहे जो वस्तु जिससे बनी है वो उसी में जाके मिलेगी, ये सिद्धांत है। जैसे पानी पानी में मिलता है। अब ऊपर से बारिश हो रही है, वहां भी इंद्र भगवान की कृपा हो रही है। सिद्ध की कृपा होती है वचन से, और सदगुरु की कृपा होती है निजमन देने से। अब यहाँ बारिश होने पर पानी अपने आप जगह बना लेता है, और जहाँ उसका अंशी है यानी सागर और पानी है उसका, ये छोटे छोटे नदी नाले, बड़ी नदियाँ, ये सब सागर का ही तो परिवार है। तो ये सब अंततः सागर में जाके मिलेंगे। देखो आप कितनी तेजी से ये जल सागर में मिलने के लिए व्याकुल है। ये तड़प चाहिए, ये व्याकुलता चाहिए। अग्नि अग्नि में मिलती है, झाल नाम अग्नि, और धरनी होए धर में मिले। अब ये पृथ्वी पे बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, महानगरों में तो कई मंजिले मकान रहते हैं। ये सब एक दिन धरती में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वो धरती के है, पृथ्वी का अंश है।
मकान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन उसको खंडर बनना है, एक दिन उसकी मट्टी होनी है और वो सब मट्टी जमीन में जाके मिलनी है। इसी प्रकार वायु वायु में मिलेगा, तत्व तत्व में मिलेगा। इस प्रकार से आप जिसकी चाहना करोगे, जिसमें निज मन लगाओगे, उसी में जाके मिलोगे। माया में निज मन है तो माया में जाके मिलोगे, ब्रह्म में है तो ब्रह्म में जाके मिलोगे। सस्वरूप में अगर निज मन है तो सस्वरूप में जाके मिलेंगे, दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग होए। सत स्वरूप के जोग बिन और सक नहीं कोय, और सक नहीं कोय। रात दिन या मन माई, उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर्मावे नाही। सुख राम एत यारी जसु, कल बिन पड़े न मोय। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग हो। अब कहने को हम कुछ भी कह देंगे, अंतरस्थ हमारी चाहना क्या है, हमारा निजमन कहाँ लगा है। अगर हमारा निजमन सत्स्वरूप में लगा है तो उसके ये लक्षण है। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग होए। उसका अंग, उसका लक्षण ऐसा होता है। कैसा होता है? सत्य स्वरूप के जोग बिन, जोग नाम योग, योग नाम जुड़ना। सत्स्वरूप से जुड़ने के अलावा और इश्क नहीं कोई। इश्क नाम प्रेम। एक सदगुरु के अलावा, उस पद के अलावा और कहीं प्रेम लगता ही नहीं और लगाता ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। ये अगर बात है तो हमारा निजमन उस देश में जाने के लिए तड़प रहा है। सत्य स्वरूप के जोग बिन और इशक नहीं कोय, और इशक नहीं कोय। रात दिन या मन माई, रात दिन मन उसमें ही लगा है। निजमन निजमन कहेंगे, निजमन है क्या? निजमन में मन में क्या अंतर है? मन हजारों तरह के सोच सकता है, मन कहीं भी दौड़ सकता है। निजमन एक ही जगह लगेगा। निजमन मन के जैसा इधर उधर नहीं जाएगा। तो निजमन लगाने के लिए पहले तो मन लगाना पड़ेगा। मन ही नहीं लगा तो निजमन कैसे लगेगा? वही भटकने वाला, घूमने वाला, बार बार भजन से हटने वाला, वो मन अगर श्वासा के साथ लग जाए, भजन में लग जाए और ये सत्संग मिलती रहे। ये 84 का महारोग बड़ा कठिन है और इसके लिए, ये महारोग को काटने के लिए आपको सदगुरु 2 टैबलेट देते हैं रोज की।
एक टैबलेट है सत्संग और दूसरी है सुमिरन। सत्संग सुमिरन रोज अगर ये 2 टैबलेट हम लेते हैं तो ये महारोग मिटने में देर नहीं होगी। इसलिए सत्संग को